जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, एमपी पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम जो 8 जनवरी से स्टार्ट होकर 17 फरवरी तक चलने वाला है, उसके लिए हम 500 प्लस जीएस क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका केमिस्ट्री भी आता है, आपका फिजिक्स भी आता है, आपका साइंस भी आता है, आपका हिस्ट्री भी आता है, आपका ज्योग्राफी भी आता है। सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है, जो आपका एग्जाम देने की एजेंसी है एमपीपीईबी, उसके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने या तो ये एग्जाम ये क्वेश्चंस पहले दिए हुए हैं, या तो ये इन्होंने ये क्वेश्चन अभी ऐड किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इन सिर्फ वीडियोस को देख लेंगे। 3 वीडियो आने वाली है करीब, जो आपके जिसमें आपके 500 प्लस जीएस क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। सिर्फ इन वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपके जीएस से नियर अबाउट 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में मैंने 12 से 13 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी, मध्य प्रदेश के आपके नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश की फोर्ट पैलेस के बारे में सब कुछ बनाया हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी भी उसमें दी हुई है। साइंस के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर उसे जरूर देखिएगा। रिवीजन कैप्सूल और रिवीजन सीरीज नाम से जो भी वीडियो होंगी, आपको हम 14 से 15 या 16 वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके एमपी पुलिस से रिलेटेड। और आप उन 16 वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप 90 से 95% क्वेश्चन जो आपके जीएस से रिलेटेड है, मैथ और रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जीएस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आ, जो 40 से करीब 40 से 50 आएंगे, तो उसमें आप जो है 95% क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा। ठीक है, चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और हमने पार्ट 1 में करीब 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कवर कर दिए थे। ये जो भी वीडियो होगा हिंदीज में होगा, क्योंकि आप लोग हिंदी में ही मोस्टली तैयारी करते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस। ठीक है, आप इसको कैमल से याद कर सकते हैं, ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस है। लाइफ ऑफ पाई किताब किसने लिखा है? तो यान मार्टेल ने ये बुक लिखी है, और इसके ऊपर मूवी भी आई है लाइफ ऑफ पाई, अगर आपने देखी हो। तो देव पटेल है उसमें एक्टर। तो यान मार्टेल नामक यान मार्टेल जो एक राइटर है, उन्होंने लाइफ ऑफ पाई किताब लिखी है। किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों को बराबर की भागीदारी थी? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन में हिंदू मुसलमानों की बराबर भागीदारी थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। रहमत अली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था पाकिस्तान का, वो नहीं आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था, इसमें हिंदू और मुसलमानों की बराबर की भागीदारी, तो काफी हद तक ये सफल भी हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण जी वर्मा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी से लेकर यूपीएससी के एग्जाम के लेवल तक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से आप पढ़िए। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, वो आपके अकबर के 9 रत्न में से आते थे। तो इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। ठीक है, ये लोग तुर्की से आए हुए थे, तुर्की जो कहता है आपका, वहां से आए हुए थे। तो ये लोग दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? भीम द्वितीय, जो आपके गुजरात वाले एरिया में शासन करते थे। ठीक है, गुजरात वाले एरिया में शासन करते थे, और इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था। उसके बाद बात करें हम, मणि मेखले के लेखक कौन थे? तो सत्यनारायण जी थे जो मणि मेखले के लेखक थे। इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे क्वेश्चन आपसे बुक्स का राइटर का नाम जरूर पूछ लेता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्तियां हैं ऋग्वेद में। ठीक है, 1028 हाइम्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, हाइम्स बोलते हैं इंग्लिश में, और सूक्त बोलते हैं आपका हिंदी में। गायत्री मंत्र वेद किससे लिया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ये आपका किसको समर्पित है? ये सूर्य की बेटी, सन, सूर्य की जो बेटी है, उनको, सावित्री। ठीक है, उनको समर्पित है गायत्री मंत्र। अकबर दी ने दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? 1582 करीब में इन्होंने दीन इलाही की शुरुआत की थी। और बीरबल, ठीक है, बीरबल जो थे, ये दीन इलाही आपका जो धर्म इन्होंने चलाया था, उसको फॉलो करने वाले भी थे बीरबल। ठीक है, तो पाबना आंदोलन की स्थापना शुरुआत कहाँ से हुई थी? पाबना आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, और इंडिया में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को बोला जाता है। एम
स्वामीनाथन को बोला जाता है। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो एम स्वामीनाथन को इंडिया में बोला जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जिसको बोलते हैं आप लोग, पैसिफिक ओशियन। सबसे बिजी रास्ता जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन है। धानजीन बैंक कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस में आपका धानजीन बैंक स्थित है। और यहाँ पे फिलीपींस में आप ये भी कहते हैं राइस रिसर्च सेंटर जो है, राइस रिसर्च वर्ल्ड का राइस रिसर्च सेंटर जो कहाँ पे है, राइस रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? फिलीपींस में है, इसलिए धानजीन बैंक कहा जाता है। इंडिया में कहाँ पे है? इंडिया में आपका कटक, कटक मतलब उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में आपका ये आपका धानजीन बैंक है। मानव त्वचा किसकी बनी होती है? तो उपकला ऊतक की बनी होती है, ठीक है, सेल्स जो होते हैं। तो मानव त्वचा किसकी बनी होती है? सेल्स से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा है? मदर बोर्ड कहा जाता है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। HCl जो होता है वो मनुष्य की जो आपके कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, जो खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? लाल रंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। रेशम के उपयोग को किस नाम से? सेरीकल्चर, ठीक है, रेशम के कीड़ों का जो वो किया जाता है सेरीकल्चर के नाम से रेशम का जाना जाता है। मोती कहाँ जाते हैं? सीप, आपने बचपन में देखा होगा, सीप होती है इस तरह की व्हाइट कलर की, एक हार्ड मटेरियल होता है, इसके अंदर ही आपकी मोती पाई जाती है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, साराभाई रिसर्च वो आपका लॉन्चिंग स्टेशन भी है, तो विक्रम साराभाई के नाम पे। तो साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसरो, ध्यान रखिएगा, इसरो इन्होंने ही बनाया था, विक्रम साराभाई ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक गैस को कैसे द्रवित किया था? दाब बढ़ाकर और ताप कम करके, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक गैस को, मतलब एक गैस है, कोई भी हाइड्रोजन है या हीलियम है, इसको कैसे आप पानी लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको बहुत कम ताप पे, -नेगेटिव डिग्री पे कर दीजिए, ठीक है, नेगेटिव पे कर दीजिए। और इस पे या तो प्रेशर बढ़ा दीजिए, दोनों चीजें की होती हैं, या तो आप दाब बढ़ा दीजिए या तो प्रेशर कम कर दीजिए। चलिए, शराब के उत्पादन में कौन टैक्स लगता है, राज्य या केंद्र राज्य? तो अभी आपका राज्य सरकार ये GST के अंदर में नहीं आया है, ठीक है, GST के अंदर नहीं आया। GST आपको बताया जा चुका है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है, 2017 1 जुलाई को आया था ये, ठीक है। बट ये राज्य सरकार का भी जो है आप इसका GST इस पे क्या कहते हैं, शराब के उत्पादन में, और उसके अलावा आपका पेट्रोल डीजल जो होता है इनकी बिक्री पे GST नहीं लगता है। भारत में किस समय योजना अवकाश था? 1966 से 69 के बीच योजना में, जो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच अवकाश लिया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको 69 उसको योजना अवकाश कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका अर्थशास्त्र का। कौन सी पंचवर्षीय ने 4 वर्ष की थी? इसको पिछले वीडियो में कवर किया, 5वीं, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका वाशिंगटन में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1945 में सेटअप किया गया था इसको, और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन, USA, अमेरिका में, ठीक है। चलिए, हरा सूचकांक किसने विकसित किया? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ही हरा सूचकांक, वर्ल्ड बैंक ने हरा सूचकांक। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी सार्क, ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सार्क जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको सार्क बहुत बार पूछ लेता है, नाटो पूछ लेता है, सार्क पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। साउथ एशियन, यही होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। पानी की बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। संगमरमर किससे बना होता है? तो चूना पत्थर होता है, ठीक है, आपका इसमें लाइन होता है, ठीक है। संगमरमर किससे बना होता है? पुनर्वृत्त चूना पत्थर से बना होता है। आवृत्त को कैसे मापा जाता है? हर्ट्ज में, ठीक है। आवृत्त को आप किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 आता है मोस्टली, डेट नहीं आती है।
लेकिन अब 2006 इसको याद कर लिया। आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में किया? जूडो, जूडो कराटे आपने सुना है, उसमें आयरन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, सुब्रतो जो थे वही थे, इसलिए सुब्रतो कप किससे रिलेटेड? फुटबॉल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पहले इंटरनेशनल नेशन लीग्स कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम 24 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बना दिया गया, यूएनओ जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। डीटीओ का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्ववासी मेढक को हाइला कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ये जुलॉजी से है, जुलॉजी जो होता है आपका। ठीक है, उससे क्वेश्चन है, हाइला कहा जाता है विश्ववासी मेढक को। चलिए, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुदाब कम होता है। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे आपका सी लेवल पे प्रेशर 40.7 psi होता है, या आप इसको लिखते हैं 60 mm ऑफ मरकरी Hg। ठीक है, ऊपर जैसे ही जाते जाते हैं आपका प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पे क्योंकि आपका टेम्परेचर भी कम होता जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर भी कम होता जाता है, तो जल जो है प्रेशर के कम तापमान पे उबल जाता है। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसके होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। ये आपका बोल रहा है संघीय मंत्रिमंडल, मतलब आपका बोल रहा है कि जो जिनको आपका मिनिस्टर पोस्ट देते हैं या जो लोग क्या मिनिस्ट्री स्टाफ में होते हैं, वो किसके लिए? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिमंडल बनता है, मोदी जी जिसके हेड है, मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर हमेशा उसके हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, करीब 15% होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 15% का इसमें लगा कैप में लगा दी, तो वो लोकसभा का उत्तर है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है आपका, अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम को निकला? फ्लोराइड। नॉक नी, ये आपके दोनों घुटनों में दर्द होता है, जुड़ जाते हैं, तो देखिए फ्लोराइड, फ्लोराइड आपका जो गंदा पानी होता है ना, मतलब पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आप लोग आर में लगाते हैं या इसको गर्म करके पानी को पीते हैं। फ्लोराइड होता है जिससे कहाँ पे लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किया लोकसभा में? कैग। ठीक है, कैग। इसके अभी हेड कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। तो लोकसभा में ये आप पेश की जाती है आपकी जो जो भी आपका सॉरी माफ कीजिएगा, ये कैग नहीं है, लोक लेखा समिति मतलब पीएससी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 लोग उसमें 22 लोग करीब होते हैं। तो इसकी रिपोर्ट आपको कहाँ पे पेश किया? लोकसभा में। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को मेघना कहते हैं। कहाँ पे? मेघना, ये कहते हैं जब बांग्लादेश में घुस जाती है, उसके पहले आपकी जो रहती है उसको गंगा ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जब सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में बनाती है, वेस्ट बंगाल। श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्री शैलम बांध किस नदी पे है? ठीक है, कृष्णा नदी पे है। भारत में देश के कुल यातायात का कितना प्रतिशत सड़क से है? 80%। इंडिया में 80% जो है वो रोड के थ्रू होता है। रोड का मतलब रोड और ट्रेन भी है। ठीक है, तो ये आपका रोड के प्रति ट्रेन के प्रति होता है। पोक्योंग विमानपत्तन कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका चिकन नेक से जस्ट ऊपर ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोक्योंग विमानपत्तन मतलब एयरपोर्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 को पहले किस नाम से? NH17 के नाम से जाना जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। संवैधानिक सभा का क्या अर्थ है? सीमित सरकार। संवैधानिक सभा का मतलब जिसका जो पीरियड है वो फिक्स है, जैसे आपका 5 साल हमारे यहाँ होता है, 5 साल इलेक्शन होते हैं, तो वो सीमित सरकार है। मोनार्कियल में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है, आपने सुना है ना, ऋतिक रोशन का डायलॉग, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये राजा का जो बेटा रहता है उसको सीमित सरकार नहीं बोलते, सीमित होती है, वो भी राजा के बेटे बनते रहते हैं। बट संवैधानिक में क्या होता है? जनता चुनती है और 5 साल इनका वो होता है। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, आपको पता होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे नापते हैं? ANP, GNP में ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ANP मतलब होता है आपका GNP माइनस जो आपका लॉस होता है। ठीक है, तो उसको ANP नाम से हम नापते हैं। ठीक है, एग्रीगेट। हाँ, विद्युत धारा को किस मीटर, ये बताया जा चुका, मीटर होता है। विद्युत धारा को मीटर से नापते हैं और वोल्टेज को वोल्टेज से नापते हैं। ठीक है,
विद्युत विभव जो होता है इसको वोल्टेज नापते हैं। आवर्ती नियम किसने बनाया? मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो आवर्ती नियम किसने बनाया था? मेंडलीव ने बनाया था। सिरका में कौन सा तत्व पाया जाता है? एथेनाइल एसिड। ठीक है, एथेनाइल एसिड जो होता है सिरका का, सिरका को एथेनाइल एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, मेथेन एथेन आपने पढ़ा ना, तो एथिनॉल जो होता है C2H5OH, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये जो है सिरका पाई। एल्यूमिनियम का एस्क बॉक्साइड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा था। किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग फेसबुक चलाते हैं, सब चलाते हैं, तो होम पेज जो होता है, जब पहला पेज खुलता है उसको होम पेज बोलते हैं। तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। दुनिया का पहला ऊंट का अस्पताल दुबई में बना था, ये करंट से रिलेटेड, इससे पूछा जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आर्थिक मामलों का मंत्री मंडल समिति। ये जो आपका एमएसपी, जिसके ऊपर बहुत मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, जिसके ऊपर किसानों ने बहुत दिन दंगा भी किया था, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बहुत लोग उन्होंने धरना दिया हुआ था किसानों ने वहां बैठ के, तो एमएसपी के लिए दिया हुआ था। एमएसपी सरकार हटा देगी ऐसा किसानों का मानना था, किसान जबकि मना कर रही थी, बाद में सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। तो ये आर्थिक मामलों की एक मंडल समिति होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स अफेयर्स की, इकोनॉमिक्स अफेयर्स की होती है, वो सेट करती है किसी भी प्राइस चीज की एमएसपी। ठीक है, गाड़ियों की बैटरी में कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड गाड़ी की बैटरियों में पाया जाता है। दूसरा HNO3 भी डाला जाता है, बट आपको याद क्या करना है? H2SO4 याद करना है। चलिए, नीला थोथा Cu2SO4, यस USO, कंफर्म नेम है Cu2SO4 है, CuSO4 है। देख लीजिएगा एक बार, कॉपर सल्फेट होता है जिसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल विभाग से बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सन एंड्रूज फ्रेजर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है, ठीक है, गवर्नर अगर पूछ रहा होता तो आपके कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बंद किया था? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बंद किया, जिसके बाद में फांसी हो गई थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया था, फॉरेन में, भारतीय तिरंगा, मैडम भीखाजी कामा। तो ठीक है, तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में? 12 वर्ष के अंतराल में। जैसे कि आपको पता है, कुंभ 4 जगह लगता है आपका, एक तो हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, वाराणसी में लगता है, जिसको बनारस कहते हैं आप, उसका उज्जैन में लगता है। ठीक है, तो ये 12 वर्ष के अंतराल महाकुंभ लगता है, और 4-4 साल पे हर जगह लगता है। ओणम किस राज्य का बहुत है? केरल में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका भी करंट में था ये। हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए श्रीलंका ने लीज पे चाइना को दे दिया, इसलिए न्यूज पे था, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, मोतीलाल नेहरू ने किस सत्र का आयोजन किया था? 1919 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको बताना है कि जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन कौन से ईयर में हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन बहुत फेमस अधिवेशन था, क्योंकि इसमें इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? जबलपुर। कौन से ईयर में हुआ था, ये आपको बताना है। मुगलों द्वारा प्रयुक्त भाषा फारसी, ठीक है, वो लोग पारस की खाड़ी के पास शायद पर्शियन थे वो लोग, ठीक है, इसलिए फारसी लैंग्वेज में वो लोग बोला करते थे। ठीक है, धातु जो कमरे के या तापमान में तरल रूप में मौजूद होती है उसको बुध, थोड़ा सा कुछ गलत है, ठीक है, इसका मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। धातु जिसे चाकू के माध्यम से आप सोडियम को आप चाकू के माध्यम से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है, इससे आग नहीं लगती, क्योंकि एयर के साथ रिएक्शन करके आग लगा देती है। इसके बाद बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 जो आपके बैटरी में डाला जाता है, बताया गया था अभी। जिसने किसने किसने लिखा नागरिक दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ? शीला दीक्षित ने, आपकी सीएम भी रही थी, इनका देहांत हो गया, बाद में गवर्नर भी रही पुडुचेरी की। ठीक है, पुडुचेरी की गवर्नर भी थी। तो इन्होंने लिखा था नागरिक दिल्ली, माई टाइम माई लाइफ। ठीक है, शीला दीक्षित जी। आईपीएल 2019 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी आंद्रे रसेल, आप सब जानते होंगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज से आते हैं। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, मेघालय। ठीक है, मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग, और आपकी खासी में ही, खासी जो हिल है। ठीक है, ये तो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के नाम पे ही, ट्राइब्स मतलब होते हैं आदिवासी, आदिवासियों के नाम पे पड़ा है। और खासी हिल में ही आपका कौन सा मासिम राम, मासिम राम और चेरापूंजी, जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है वो खासी हिल पे ही स्थित है। मायोपिया के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला और अवतल लेंस है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मायोपिया के लिए अवतलेश। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। ये मूवी भी बनी है इस पे, पानीपत पे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, आपने देखी होगी, मराठा और शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। पहली लड़ाई 1526 में, आपको पता, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। ठीक है, दूसरी 1556 में। ठीक है, तीसरी 1761 में। सतारिया नृत्य असम में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य पूछ लिया जाता है आपसे, तो सर याद रखिए, सतारिया नृत्य आपका बिहू और सतारिया जो होता है असम में होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, कहा जाता है बक्सर का युद्ध ही वो युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, और जिसका शायद नेतृत्व जहां तक मुझे पता है लॉर्ड क्लाइव ने किया था। भारत का पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी के आपके चुनाव आयुक्त कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अभी आपके चुनाव आयुक्त कौन है। सुकुमार सेन जी भारत के पहले चुनाव आयुक्त। भारत में कितने भूकंप या भूकंपीय क्षेत्र? 4 भूकंप क्षेत्र है। ठीक है, इनको कलर दिया जाता है ग्रीन, रेड, येलो, एम्बर करके कलर दिया जाता है। तो 4 भूकंपीय क्षेत्र है। चंद्रमा का व्यास नहीं पूछेगा आपसे। ब्यूटेन का पूछ सकता है, सी फोरेस्टल होता है। ठीक है, ब्यूटेन आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि एलपीजी जो होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। ठीक है, लेकिन जो आप लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन होती है, C4H10 का। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, आपको पता होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। डूरंड कप 2019 किसने जीता था? ये नहीं पूछेगा आपसे। हार्ड डिस्क किस प्रकार का भंडार है? सहायक कोष। ठीक है, हार्ड डिस्क, हार्ड हार्ड डिस्क में जो भी मेमोरी रहती है वो इरेजेबल, इरेज कर सकते हैं, मतलब नहीं, हार्ड डिस्क में जो भी रहती है वो नॉन इरेजेबल मेमोरी रहती है। ठीक है, चलिए, अब पढ़ते कथकली में कितने कला रूप है? 5 टाइप की कथकली होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो 5 टाइप के कितने रूप? 5 रूप। काला अजार, काला अजार जिसको बीमारी कहते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होती है आपकी। इवन आपकी मलेरिया भी जो होती है, मलेरिया भी जो होती है प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, काला अजार किसकी वजह से होती है? मलेरिया। ध्यान रखिएगा, आपकी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, बैक्टीरिया मत मार दीजिएगा। सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बेन स्टोक्स नहीं पूछेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2021 का किसको दिया गया? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रजनीकांत को शायद, कंफर्म कर लीजिएगा। मेखला चदर हथकरघा किसके संबंधित है? आसाम से। ठीक है, नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जैक डोर्सी ट्विटर के संस्थापक कौन है? सह संस्थापक जैक डोर्सी। जैक डोर्सी जो थे, है ट्विटर के सह संस्थापक थे। और इंडिया का ट्विटर किसे कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, इंडिया का ट्विटर किसे कहा जाता है? कौन सा ऐप है जो इंडिया का ट्विटर कहलाता है? मथुरा का पुराना नाम मधुपुरी था। ठीक है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की था, जहाँ पे आज आईआईटी रुड़की है। ठीक है, आईआईटी रुड़की है, तो वहाँ पे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। पोर्सलिन टावर चीन में है। पेठा नगरी, आगरा का पेठा बहुत ज्यादा फेमस, आपको पता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ठीक है, बट सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है इसमें। निकटतम ग्रह बुध है, सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल का नाम है। ठीक है, संसद का ध्यान रखिए, संसद को पंचायत वहां कहते हैं, नेपाल का। ठीक है, हिंदू राष्ट्र है। रोहिंटन बोरिया बेरिया ट्रॉफी किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित, नहीं पूछेगा। किस महान कवि ने आनंद मठ की रचना? सबको पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ से आपका क्या लिया गया है? ठीक है, क्या लिया गया? राष्ट्रगीत, जो आनंद मठ से लिया गया। काशी की बहन गाजीपुर, गाजीपुर को आपकी काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर से आपके कौन से? अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद, पहला परमवीर चक्र लेने वाले अब्दुल हमीद कहाँ से थे? गाजीपुर से। किस शहर को क्रांति नगर? मेरठ की क्रांति, मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई 1857 में, इसलिए इसको क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा। गायकवाड़, जैसे आपके सिंधिया जो थे वो ग्वालियर के थे। ठीक है, होलकर जो थे आपके, होलकर वो इंदौर के थे। भोसले जो लोग थे आप लोगों के, नागपुर के थे। ठीक है, तो गायकवाड़ कहाँ के? बड़ौदा के थे। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, इंपॉर्टेंट। लीची नगरी देहरादून को कहते हैं, इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में, करीब बोलते हैं आप तो 100% है, अभी थोड़ा सा घट के शायद 99% हो गई है, बट 100% साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है 7 साल से बड़ा कोई भी लड़का, 7 ईयर से बड़ा कोई भी लड़का अगर किसी चीज को पढ़ने में सक्षम है तो उसे साक्षर कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। ठीक है, गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है इनको।
ठीक है, उड़नपरी पीटी उषा कहते हैं। सिक्किम की राजधानी का क्या नाम था? गैंगटोक नाम है, गैंगटोक। किसी राज्य ने हाल में रोजगार संघ ऐप शुरू किया? छत्तीसगढ़ में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेलवे एक मेट्रो स्टेशन भी डायमंड हार्बर कोलकाता में ही। कालीबंगन राजस्थान, ठीक है, ये आपका हड़प्पा के टाइम का एक है, यहाँ पे आपको चूड़ियां मिली थी। ठीक है, फेमस क्या है फिर? बैंगल्स, चूड़ियां, बैंगल्स। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी ने लिखी थी। धर्मवीर भारती ने लिखी थी आपकी गुनाहों का देवता। अयप्पा मंदिर केरला में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोट्टयम की दादी मलयालम कहते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंदरगाह वाला नगर किसे कहते हैं? मैंगलोर। मैंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुंबई मतलब में चले आएगा। मानव शरीर में हृदय का काम करता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है। हृदय क्या काम करता है? रुधिर को पंप करने का। जो आपकी ब्लड सेल्स, ब्लड्स होते हैं, उसको पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट आपका करता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी कंप्यूटर को, उसको आपका कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जीजाबाई शिवाजी की माँ, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। नगर के नाम से कौन सा शहर है? बेंगलुरु को कहते हैं शहर, बेंगलुरु नगर। हड़प्पा की खोज 1931 में आपकी दयाराम साहनी, शायद हाँ दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी आपकी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन, और आपका मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहन जोदाड़ो जो जगह है उसका खोज की थी राखल दास, आर डी बनर्जी कहते हैं, राखल दास बनर्जी। ठीक है, 1922 में की थी इन्होंने, 22-23 लिख लीजिए। सबसे पहला कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन? नई दिल्ली। ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बेचने को वो जारी करने वाला पहला रेलवे स्टेशन नई दिल्ली। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहते हैं, सबको पता ही चीज। तो मॉनिटर क्या करता है? आउटपुट डिवाइस, इस पे आप चीज देखते हैं तो ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट है, इससे आप कुछ भी चीज फीड करते हैं या टाइप करते हैं तो इनपुट डिवाइस है। बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा भी गोदावरी को कहते हैं, बट दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा आप कहते हैं कावेरी को, कावेरी को। दक्षिण की गंगा आप कावेरी कहते हैं, बट दक्षिण गंगा आप किसको कहते हैं? गोदावरी को। शासी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग संगीत सम्मेलन या प्रयागराज इसका नाम भी कर दिया गया है, इससे आपको याद रहेगा प्रयागराज। ठीक है, चलिए। बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उधर से ही आए थे इसलिए बाबर, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद में, हिंदुस्तान अकेडमी। अशोक चक्र पाने वाला मिर्जा भनोट मूवी आपने देखी है? सोनम कपूर की एक मूवी है नीरजा भनोट, शहीद हो गई थी वो जब आपका हाईजैक हो गया था उसमें। तो नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला है। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, फिर शायद उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी, सेल्यूकस की। ठीक है, हेलेना शायद नाम था, कंफर्म कर लीजिएगा। उन्होंने इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। बाल संग्रहालय कहाँ पे थे? लखनऊ में। जायसी स्मारक अमेठी में है। भारत का बुलबुल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा उसको जरूर ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद बात करें बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। आप में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी वैक्सीन की खोज किसने की थी? वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन की खोज किसने की थी? ठीक है, एल्बर्ट जेनर ने की थी कि फ्लेमिंग ने की थी? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, जहां पे कुश्ती होती है उसे अखाड़ा कहते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई। ठीक है, वाईफाई फिडिलिटी, लाइट फाई होता है लाइट फिडिलिटी, लाइट फिडिलिटी ये भी पूछ सकता है इसलिए। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। राष्ट्रकूट राजवंश संस्थापक दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। अल्टीमीटर का क्या काम होता है? विमान की ऊंचाई नापने के लिए। अल्टीमीटर, विमान की ऊंचाई नापने के लिए क्या यूज होता है आपका? अल्टीमीटर। ठीक है, तो ऊपर जो हवा होती है उसको अंदर लेता है और उसपे हवा का जो, हवा में जो प्रेशर होता है उसको मेजर करके आपकी विमान की ऊंचाई बताता है। ठीक है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। कैंची का उद्योग कहाँ पे सबसे ज्यादा? मेरठ में कैंची सबसे ज्यादा बनती है। यहाँ पे मेरठ में कैंची और क्रिकेट बैट। ठीक है, क्रिकेट के बैट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में मेरठ में बनते हैं। ईमोल की खोज किसने की थी? वीएस दुरई। ठीक है, अय्यर दुरई ने की थी। ठीक है,
फॉरेनर मत मार के चले आइएगा, ठीक है। वी शिवा अयुदरई इनका नाम है, ये मेरी खोज उन्होंने की थी। प्रेम वाटिका रस्ट खान जी की रचना है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम होती है। रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी रोम कहती है। कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन की बनी होती है, एसआई। सिलिकॉन की इसलिए बनी होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा सह सकती है, क्योंकि आपकी जो चिप्स होती हैं वो गर्म पड़ जाती है, इसलिए सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 22 अप्रैल को एक 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 घंटे के लिए, 1 आवर्स के लिए पूरे वर्ल्ड में लाइट बंद की जाती है फॉर सेविंग अर्थ। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हाजी वारिस अली का मजार कहाँ पे है? देवा बाराबंकी में है। हाजी वारिस अली बाराबंकी। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में? आंवले में। ठीक है, आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है आपका? मध्य प्रदेश बारहसिंगा कहते हैं। बारहसिंगा किस प्रजाति का? ब्रेडरी। ब्रेडरी ब्रेडरी प्रजाति का जो होता है बारहसिंगा, उसको क्या कहता है? राजकीय पशु आता है। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, पुराना किला किसका? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी कैसे मरे थे आपको पता है? शेरशाह सूरी आपके मरे थे कहाँ पे? ग्वालियर के पास में, तोप चलाते हुए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। गौतम बुद्ध जिनको आप कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में 11 देशों से अलग अलग चीजें ली गई हैं। ठीक है, सबको नाम आपको याद नहीं रखना, बट इतना ध्यान रखना, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और आपका डीपीएसपी जो होता है वो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। चलिए, याद मत रखिए, इतना जितना है आप इतना ही याद रखिए। सती बुर्ज कहाँ पे? मथुरा यूपी में, नॉर्थ चौमपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट। एमपी का जबलपुर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट। और इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। राम बारात उत्सव आपका आगरा में मनाया जाता है। करो या मरो गांधी जी ने बोला था। ठीक है, पता है हमें सबको। पृथ्वी दिवस पढ़ चुके हैं हम 22 अप्रैल को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सैंडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई, यूपी। ठीक है, सैंडी पक्षी नहीं पूछेगा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा में। कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में, ये याद कर लीजिए थोड़ा सा, कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आमला नगरी कहते हैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास पड़ती है, इसको आमला नगरी का कहा है। सबसे मीठा शर्करा होता है फ्रैक्टोस, फ्रैक्टोस। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोस, तो सबसे मीठा आपका फ्रैक्टोस होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने थे। लखनऊ कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है। आपको बताना है उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? शिप्रा, सही है क्या? ठीक है, शी भाषा का आविष्कार डेनिस ऋषि ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लखनऊ का पुराना नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर था। अब धीरे से ऐसा कीजिए, नॉलेज गन को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। ठीक है, नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर करिए वीडियो, जिससे आपके और साथी लोग उनके पास वीडियो पहुंचे। शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल कहाँ है आपका? मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है। ठीक है, बिहू नृत्य आसाम, बिहू और सितारिया दो नृत्य जब भी आएंगे आप आसाम मार के आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका कथक, कथकली नहीं, कथक आपका यूपी मार के आएंगे आप। ठीक है, और एमपी में क्या है बताइए? एमपी में क्या कहते हैं? राई कहते हैं। डांस जो है राई है, और मार्च जो है आपका नाटक एमपी का राज्य, इसको ध्यान में रखिएगा। राजर्ष के नाम से कौन सा महान व्यक्ति नाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्ष के नाम से जानते हैं। शतरंज खेल की शुरुआत भारत से की गई थी। भारत में सबसे कायदा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ गया था? उत्तर प्रदेश से ज्यादा था। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, निम्न दाब क्रिएट होता है, तो आपका चक्रवात आता है। प्रसिद्ध रचना मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जो अभिषेक बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, उनका नाम हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला की स्थापना की थी। गोभी मरुस्थल मंगोलिया में, मंगोलिया जैसा आपको पता है चीन, चाइना और रशिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, मंगोल से आप लोगों के आक्रमण बहुत सारे होते थे। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा। चलिए, अब हिस्ट्री में थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। मंगोल, ठीक है, मंगोलिया आपका चाइना और रशिया के बीच में पड़ता है। ठीक है, उसका बात कर पेचिस बीमारी में
आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन जो होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। पेचिस मतलब आपका पेट अगर खराब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं तो आंत। जो व्यक्ति हमेशा सदैव सावधान और सतर्क रहते हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची दीवार चीन की दीवार, सबसे लंबी एक्चुअली है ये, ठीक है, सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है, बता सकते हैं आप लोग? हैदराबाद कौन सी, मूसी रिवर के किनारे बसा है। कौन सी रिवर है, मूसी रिवर है, और यहाँ पे आपका चार मीनार है। चार मीनार और फलक नुमा पैलेस, ठीक है, चार मीनार और फलक नुमा पैलेस है हैदराबाद में। भारत की पहली महिला शासका का नाम रजिया सुल्तान, करीब 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था, इनको मार दिया गया था, ठीक है। आम के अनार का नाम है मलिहाबाद। मलिहाबाद आपने सुना होगा अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है। बॉर्डर मूवी बहुत फेमस मूवी है, बॉर्डर मूवी अगर देखी है उसमें मलिहाबाद आम का नाम लिया जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, नहीं पूछेगा आपसे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है, एशिया। कानपुर महल धौलपुर राजस्थान में, कानपुर यूपी में लगा के चले आइए, धौलपुर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। नवाबों का शहर कहा जाता है इसको, नवाबों का शहर कहा जाता है। गालिब छुट्टी शराब के लेखक रविंद्र कालिया जी, यही पूछेगा। देवदास पुस्तक के लेखक शरद चट्टोपाध्याय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूवी बनी है इस पे, देवदास 2 बार बन चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शरद चट्टोपाध्याय जी हैं, चंद्र चट्टोपाध्याय। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, म्यूजियम डे जो बोलते हैं, वर्ल्ड म्यूजियम डे 18 मई। गुरु नानक जी की मूर्ति करतारपुर में, करतारपुर कॉरिडोर अभी खुल गया है। करतारपुर जो इंडिया का पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब, उसके बीच में करतारपुर, तो गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, करतारपुर में हुई थी, ठीक है। और गुरु गोविंद जी की कहाँ हुई थी, नांदेड़। नांदेड़, नांदेड़ आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की। उस रोग का नाम बताइए इसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, रतौंधी कहते हैं जिसको। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। टेहरी डैम आपका भागीरथी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, गंगा मत मारिएगा, भागीरथी रिवर पे एक्चुअली बना हुआ है। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 KB, जो लोग KBMB बात करते हैं ना, तो उसमें 1024 बाइट्स होते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी यमुना, बहुत बार न्यूज पे आप फोटो देखते होंगे, गंगा यमुना रिवर दिल्ली में जब, इसमें बहुत ज्यादा झाग आ जाता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जी का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका जन्म आपका झाबुआ में हुआ था, झाबुआ। अब ये अलीराजपुर में आ जाता है, अलीराजपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झाबुआ अलीराजपुर का बॉर्डर जो लगता है आपका गुजरात के साथ लगता है, गुजरात के साथ लगता है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ चंद्रशेखर सीताराम तिवारी जी, इनके नाम से अल्फ्रेड पार्क है जहां में इन्होंने गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी इटावा में, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म है, डीवीडी का फुल फॉर्म ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस इसका नहीं होता है, इसका होता है डिजिटल, डिजिटल वर्साटाइल, वर्साटाइल डिस्क होता है, ठीक है। ओडीडी दे दिया है ये इसका प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल डिस्क पे, बट इसका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क फुल फॉर्म होता है। और सीडी का होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। चंद्रशेखर कब शहीद हुए थे, 27 फरवरी 1931 को। अल्फ्रेड पार्क जो मैंने आपको बताया, आजाद पार्क याद करिए, अल्फ्रेड पार्क याद कीजिए, सब जो है इलाहाबाद, अब प्रयागराज में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा, ठीक है। अब ये भारत में नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, अभी भारत में नहीं रहा। लरकाना जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान का लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अब हड़प्पा चला गया है, ठीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे, यमुना नदी बताया जा चुका है आपको। कि कौन सी रिवर किस नदी के, मतलब आपसे भी पूछ ले सकता है ना, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, पता है। भारत का विश्व मार्ग किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड, ठीक है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ जाकर गिरती है, मुरादगंज और औरिया के पास गिरती है, ठीक है। मुरादगंज औरिया के पास चंबल नदी यमुना की एक सहायक ट्रिब्यूटरी है। तो आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखिए, एग्जाम जाके दीजिए, आपका 100% 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके इसी तरीके से लिए गए हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।